रक्षा सूत्र, इसे जो भी पहनेगा उस पर से मुसीबत हट जाएगी। फिर से मुझे नहीं, तुम्हें पहनना चाहिए। मेरी जान तुम्हारे अंदर है विधि, और तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी के क्या करूंगा। वेद ने विधि समझकर इतना प्यार लुटा दिया है कोमल कली पर कि वो अपनी असलियत भूल रही है। पर मैं बाजार की धूल अपने माथे नहीं लगाऊंगी। ये निशान किस चोट का है? हाँ। ये पुरानी चोट है, जिसके घाव भर गए हैं पर निशान रह गया है। लाइए, मैं खुद पहन लूंगी। नहीं, पहनाऊंगा तो मैं ही। हाले से हम पास आ गए, खुद पहनूंगी। सोचा न था टकरा गए इस बात के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। दिल रख दिया फिलहाल इतनी करीब आ सकता हूँ। मन्नत जो मांग के बैठी हूँ। इस पायल पे लगे ये छोटे से घुंघरू मुझे एहसास दिलाते रहेंगे कि तुम मेरे आसपास ही हो। घुंघरू ये भी हैं और घुंघरू वो भी थे जो मुझे पहनाए गए थे। पर कितना फर्क है दोनों को पहनाने वालों में और उनकी नीयत में। कितना फर्क है दोनों घुंघरू की तकदीर में। मुझे तुम्हें याद है शादी वाले दिन गृह प्रवेश पे भाभी ने ताना मारा था कि तुम्हारे पैरों पर पायल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे पैर पायल के लिए बने ही नहीं है। मेरी नजरों से देखोगी ना तो ये पायल जितनी अच्छी तुम्हारे पैरों पे लग रही है ना, उतनी अच्छी किसी के पैर पे लग ही नहीं सकती। वेद जी, एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? एक क्यों, तुम दो पूछो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। क्या आप सुंदर भैया और लखन भैया को कभी माफ नहीं करेंगे? क्या आपके मन में उनके लिए प्यार खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। उनसे दूर रह के मुझे भी बुरा लग रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है। पर मेरे भाई ऐसा करेंगे, मैं नहीं समझा सकता विधि। पर मैं समझ गई वीर जी, थारे मन में अभी भी थारे भाइयों के लिए प्यार है। बस उस एहसास को जगाने की जरूरत है। अभी तक कोमल कली को लोगों ने सिर्फ पैसों में तोला था, पर आपने मारे ऊपर इतना प्यार लुटाया है। अब कोमल कली भी थारे लिए कुछ तो कर सकती है ना। कल की सुबह थारे और थारे भाइयों के लिए खास रहेगी, ये हमारा वादा है।
ये शर्ट किसने निकाली? मैंने तो नीली निकाली थी। दीदी ने निकाली होगी। क्या हुआ? आपके लिए ये शर्ट मम्मी जी रख के गई है। उन्होंने कहा है कि आज यही शर्ट पहननी है। हाँ तो ठीक है। तो ऐसे मुंह उधर करके क्यों खड़ी हो? मुझे पहले कभी ऐसे देखा नहीं है क्या? या मन्नत में ये भी मांगा है कि मुझे बिना कपड़ों के नहीं देखना? पलट सकती हो, मैंने कपड़े बदल लिए हैं। अच्छी शर्ट चुनी है मम्मी जी ने आपके लिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। मेरे प्यारे बेटे को माँ की ओर से आज का दिन हमें साथ साथ मनाना है, तिल के लड्डू बनाने हैं तुम तीनों को। पिछले साल तक सब कैसे खुशहाली थी। मकर संक्रांति के दिन तीनों भाई एक साथ एक जैसे कपड़े पहने थे। आप करो एक दूसरे से। तुम दोनों जच रहे हो। थैंक यू भैया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये खाई है। ते तीनों ने एक जैसी कमीज कहीं पहन रखी है। एक्चुअली लक्स, तुम ना किसी होटल के वेटर से कम नहीं लग रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रही है दिव्या रानी। बनना ही है तो मालिक बनो, नौकर को नहीं। बाकी थे से आने हो। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ बदल के आओ, मैं तब तक नाश्ता लगाती हूँ। और नहीं तो क्या, थे भी जाओ और कमीज बदल के आओ। चल दिव्या। ये प्लान तो फुस हो गया। अब दूसरा काम मिलाना पड़ेगा। माँ जी ने लड्डू बांधने बोला है। अब तुम्हारे को तो समझ में आवे को नहीं कि गुड़ में तिल मिलाऊं कि तिल में गुड़। क्या करूं? क्या करूं समझ ही को नहीं आवे। मुझे दो। मैं बांधता हूँ लड्डू हर साल। तो वेट जी, मैं मदद कर दूं? नहीं, हर साल मैं बांधता हूँ, इस साल भी मैं ही बांधूंगा। आओ, हर साल तू अपना हाथ जला लेता था, इस साल भी जला लिया ना। चल किनारे हो। हर साल तीनों साथ में मिलके लड्डू बनाते थे, इस साल भी बनाएंगे। दुलारी सुनो, तुम अंदर से ना मुझे खलबत्ता ला के दे। आज तिल और गुड़ को साथ में कूटेंगे। और हाँ, एक कटोरी में ना घी लाना।
और भाई साहब के लिए बर्फ। जी भाई साहब। अरे नहीं नहीं दुलारी, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ भैया, मैं कोई बच्चा हूँ। अरे पूजा से उठाकर मुझे क्या दिखाने के लिए लाई हो? देखते जाइए मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। क्या? वाह 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 भैया, ये देखो सबसे अच्छा लड्डू मैंने बनाया है, एकदम पिंग पोंग बॉल की तरह। सबसे अच्छे बनाते हो और सबसे ज्यादा भी यही खाते हैं। अरे जाने दे, तेरे जो लड्डू होते हैं ना वो अंडे के जैसे होते हैं, और मेरे अच्छे वाले लड्डू ना सारे चट कर जाता है। परफेक्ट। सबसे अच्छा लड्डू मेरा बना है। ये लड्डू नहीं, लड्डू का बेटा है सबसे परफेक्ट। माँ आ गई है पीछे, देखते सबसे पहले माँ को लड्डू कौन खिलाता है। रेडी? हाँ। 1 2 3 गो। अरे खड़े रह गए ये लोग, हाँ तो नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आना पड़ता है बार बार। ये क्या भाभी, ये दोनों तो एक दिन में ही पिघल गए। दिव्या रानी, हाँ? इतनी आसानी से तो मैं कोई काम होने दूं को नहीं। क्यों, क्या करेंगे आप? अब देखना मैं कई करती हूँ। हाँ? बाकी थे सियानी हूँ। आराम से बैठो। और भाभी ठीक तो हो ना? अरे दुलारी के बच्चे, तेरे को दिखाई देने को नहीं? गिर गई मैं यहाँ पे, फिसल के। कितना पानी गिरा रखा है यहाँ पे। अरे भैया, अब देख क्या रहे हैं? लेके जाइए ना कमरे में। ले चलो मेरे को। अरे हाथ उठाओगे क्या मारा? आगे। जाओ। हाँ, चलो 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 चलो, आ जाओ। बहुत जोर से लग गई मारे को। लक्स, अब तुम क्या मेरे भी गिरने का वेट कर रहे हो? चलो चल के नाश्ता करो। चलो। मम्मी जी, थोड़ी ही सही दूरी तो तय की ना उन्होंने, कल और पास आएंगे। माँ से दूर रहना आसान नहीं है। वाह,
मैं तो हूं ना माँ। एक पल को लगा था कि सब ठीक हो गया बेटा। माँ उन्हें बोल दीजिएगा कि कल सुबह आना है, समझ गए ना? ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे रास्ते में कोई खड़ा होता है क्या? ऐसे कोई बिना देखे चलता है क्या? हाँ तो मेरा ध्यान कहीं और था। क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? क्या हुआ? एक ही तो चीज दी थी भगवान ने, लुक्स। 6 फीट लंबी हाइट, इतना सुंदर चेहरा, इतनी बड़ी बेइज्जती। ये सब क्या हो रहा है भगवान? ये सब सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? हर वक्त छेड़खानी सूझती है। तो क्या कर सकते हैं? प्यार पे तो तुमने मन्नत की पाबंदी लगा रखी है, तो छेड़खानी ही सही। क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए। देखो मैं बैठा था। फिर कर दिया आपने भाई। एक मिनट रुको, इधर आओ। क्या? अरे आओ ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आओ ना। क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहा हूँ मतलब? मुझे पता है मन्नत मांगी और कुछ नहीं कर रहा था। तुमने ही तो कहा कि एक बार सर टकराए तो दोबारा टकराना चाहिए, वरना झगड़ा होता है, इसीलिए। अब चलिए सो जाते हैं। हाँ सुनो विधि, विधि देखो, मेरे हाथों से तुम्हारा हाथ छूटा था, तुम्हें ऊंचाई से गिरते देखा है मैंने खाई में। और ये बात ना मुझे रात भर सोने नहीं देती, बार बार नींद खुलती रहती है। और जब तुम्हें अपने आसपास नहीं दिखता तो घबराहट होती है, दिल बैठ जाता है। देखो विधि, मैं तुम्हारी इस मन्नत में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, पर क्या तुम वहां मेरे साथ बेड पे सो नहीं सकती? विधि, हम गोलू राम को बीच में रख लेंगे। अब ये गोलू राम कौन है? ये गोलू राम भी तुम्हें बहुत मिस करता है ना? गोलू राम मिस करता है ना विधि को? ओह, तो ये है गोलू राम। तुम्हारी इस हंसी को मैं हाँ समझू? क्यों गोलू राम, आज खुश तो बहुत हो कि तुम आई, कि तुम्हें तुम्हारे माँ और पापा के बीच में सोने का मौका मिल रहा है। पर ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। एक बात पूछूं तो नहीं मानोगे? वो सफेद शर्ट्स हम तीनों भाइयों के रूम में तुमने पहुंचवाई थी ना माँ के नाम से? समझाइए वीर जी, सोने दीजिए। झूठी।
पर वो हरी शर्ट कहाँ है ये तो बताते जाओ। हरी शर्ट? तुम्हें क्या करना है हरी शर्ट का? दीदी आज मुझे लेट हो रहा है, आज ही तुम्हें सब कुछ पूछना है। पर अरे आप इतनी जल्दी जा कहाँ रहे हैं? अरे विधि, क्लाइंट पहुंच गए, ऑफिस इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, समझो। मैं आपको कहीं नहीं जाने दे रही। क्यों? जब देखो काम काम काम, व्यापार, क्लाइंट, पत्नी की आपको कोई फिक्र नहीं है, देख रही हूँ मैं। नहीं विधि, ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब कुछ बाद में, सबसे पहले तुम हो। अच्छा, जानते हैं मेरा सुबह से बहुत सर दर्द हो रहा है। अच्छा तुम रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, रुको। बाहर निकलो सारे, कहाँ चिपके बैठे सारे के सारे? अबे निकलते हो कि नहीं? ढूंढो रे, होंगे कहीं छुपके। बाहर आते हुए कमरे में घुस के निकालो सारों को।